एक नई कैंडिडेट जो राजनीति में भी पहली बार कदम रख रही हैं और चुनाव लड़ रही हैं, वो है सुबोध कांत की बेटी यशस्विनी सहाय। वो पहली बार चुनावी मैदान में है। उनके पिता सुबोध कांत सहाय को इस बार टिकट नहीं मिला। उनकी बेटी इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन उनका मुकाबला होगा संजय सेठ से, जिन्होंने पिछली बार भी जीत दर्ज की थी। और जो लगातार कयास लग रहे थे इस सीट को लेकर कि कैंडिडेट कौन होगा, कई बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे थे और उसमें राम टहल चौधरी का भी नाम था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और वापस नाराज होकर वो बीजेपी में चले गए हैं। इन सब के बीच में छात्र नेता देवेंद्र महतो भी चुनावी मैदान में है। तो क्या एक जो रांची लोकसभा क्षेत्र में महतो वोट है, उसे वो काट पाएंगे देवेंद्र महतो? वो यशस्विनी सहाय के लिए क्या नुकसानदेह होगा या फिर संजय सेठ के लिए नुकसानदेह होगा? क्या वाकई यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखेगा? क्योंकि युवाओं में काफ़ी आक्रोश था नौकरियों को लेकर और इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व हो संसद में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी। तो इसलिए क्या वो एकजुट होकर युवा को मौका देंगे, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल करिश्मा, इस सीट पर कैसी फाइट नजर आ रही है यशस्विनी के आने के बाद? जी आसिया, आपने सही कहा कि रांची से इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो रही थी और सभी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर प्रत्याशी कौन होंगे। कई नामों का जिक्र हुआ था, जिसमें बन्ना गुप्ता खुद शामिल थे। इसके साथ ये भी कहा जा रहा था कि शायद सुबोध कांत सहाय को इस बार मौका मिल जाएगा, लेकिन जब से बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामे थे राम टहल चौधरी, हालांकि फिर से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन यही माना जा रहा था आसिया कि राम टहल चौधरी से कुछ डील हुई है कांग्रेस की और शायद कांग्रेस की ओर से टिकट जो है वो राम टहल चौधरी को दिया जाएगा। लेकिन सुबोध कांत सहाय की जो बेटी है यशस्विनी सहाय, उसे टिकट दिया गया। उसके बाद राम टहल चौधरी ने कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो व्यक्त की, लोगों के सामने ये बताने और समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस की ओर से उन्हें कुछ और बताया गया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद वो बीजेपी का दामन थाम लिए थे। हालांकि देखिए, सवाल कई उठ रहे थे कि आखिर रांची में क्या पेच फंस रहा है, आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। कई लोग जरूर दिल्ली गए, दिल्ली में गुहार लगाए, आला कमान से मुलाकात किए, लेकिन आखिरकार यशस्विनी सहाय को मौका मिला। वो सुबोध कांत सहाय की बेटी है। सुबोध कांत सहाय 3 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार 1989 में, उसके बाद 2004 में, उसके बाद 2009 में। अब देखिए, यशस्विनी सहाय को जरूर मौका मिला है कांग्रेस की ओर से, तो यशस्विनी सहाय भी ये कोशिश कर रही है कि इस बार वो लोगों से जुड़े और ये बताने की कोशिश करे कि किस तरीके से वो आगे कार्य करेगी। आपने कल देखा होगा कि जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रांची पहुंची थी, यशस्विनी सहाय के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील भी की। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो चाहती हैं कि महिलाएं आगे जाए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज खुश हूं कि एक महिला कैंडिडेट को रांची से चुनावी मैदान में उतारा गया है और उन्होंने ये कहा कि मैं जानती हूं कि अगर ये जीत कर आएंगी तो किस तरीके से कार्य करेंगी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि एक युवा है और युवा का दर्द यही जान सकती है, क्योंकि आपने सही कहा कि युवा जो है वो काफी परेशान है आसिया, क्योंकि युवाओं की सिर्फ एक ही तकलीफ रहती है कि जो बहाली निकाली जाती है, जो वैकेंसी निकाली जाती है, उसे रद्द क्यों किया जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ये बोलने की कोशिश की कि अगर यशस्विनी सहाय पर लोग विश्वास जताते हैं या फिर उन्हें जीत कर दिल्ली भेजते हैं तो वो किस तरीके से कार्य करेगी और कैसे रोजगार का रास्ता साफ करेंगी। इसके साथ अगर संजय सेठ की बात करेंगे तो काफी अनुभवी है संजय सेठ, इससे पहले जीत भी हासिल की है 2019 में और एक बार फिर से बीजेपी की ओर से संजय सेठ को मौका दिया गया। तो माना जा रहा है क्योंकि संजय सेठ भी लगातार लोगों से जुड़ रहे और ये उपलब्धि गिनाने की कोशिश करे कि 5 साल में उन्होंने क्या कार्य किया। हालांकि वो लगातार यही बोलते हुए नजर आते हैं कि कोविड-19 का जब दौर था तो वो लगातार लोगों से जुड़ रहे थे, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कर रहे थे, जितनी समस्या उत्पन्न हो रही थी उसका निदान करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से विकास हुआ है लगातार वो लोगों से जुड़ते हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, खास तौर पर जो पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर उनके पास बुक नहीं होते हैं, तो इन्होंने बुक भी उपलब्ध करवाया ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। तो तमाम उपलब्धियां जो है वो संजय सेठ गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग देवेंद्र नाथ महतो की बात करेंगे तो एक छात्र नेता थे, रोजगार के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर वो आंदोलन करते हुए नजर आते और जेबीकेएसएस की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और जो महतो वोटर्स है उसे कहीं ना कहीं साधने की जो कोशिश है, अपने पक्ष में वोट देने की जो कोशिश है, वो लगातार देवेंद्र नाथ महतो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि
हालांकि देखिए अभी फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला नहीं कह सकते आसिया, हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो चुनावी सभा को जरूर संबोधित करे, लेकिन जो गिरिडीह में क्रेज दिख रहा है जेबीकेएसएस का, वो फिलहाल रांची में नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो लगातार चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया था आसिया, वो लोगों से उतना नहीं जुड़ पाए थे। हालांकि कई लोगों से हमने बातचीत की, कई युवाओं से बातचीत की, तो उनका कहना था कि देवेंद्र नाथ महतो पर उन्हें काफी भरोसा है, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो रोजगार की बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, 1932 की बात कर रहे हैं। तो युवाओं का कहना है कि देवेंद्र नाथ महतो वो सपना को पूरा करेंगे जो झारखंड की युवा देख रहे हैं। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर भी जो फाइट है वो काफी दिलचस्प होने वाला। तीनों ही प्रत्याशी दमखम के साथ, अपने विजन के साथ लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज प्रचार प्रसार थम गया है आसिया। तीनों ही प्रत्याशी कल डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों तक जुड़ने की कोशिश करेंगे और आखिरी में ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो दूसरों से कितने अच्छे हैं। अब देखने वाली बात होगी 4 तारीख को आसिया कि किसको कितना वोट मिलता है और कौन आगे बढ़ता है। ये जंग भी काफी दिलचस्प है। रंजन जी क्या आकलन कर पा रहे हैं आगे? एक फ्रेश चेहरा है यशस्विनी सहाय और पिछले बार के सांसद से उनका मुकाबला, बीच में एक यूथ लीडर के तौर पर देवेंद्र महतो का आना, जो युवा है, जो फ्रस्ट्रेटेड है रोजगार को लेकर, उन सब की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए देवेंद्र महतो, तो क्या वो फैक्टर बन रहे हैं? किस तरह का मुकाबला है? क्या नए चेहरे पर जनता भरोसा करेगी या फिर जो सांसद हैं पिछले टर्म, उनके वादों पर भरोसा है? क्या मुकाबला नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, अब चुनाव के एक दिन पहले जबकि चुनाव प्रचार अब थम गया है, ये कहना कि कौन मुख्य मुकाबले में है, मुझे लगता है कि जो 27 प्रत्याशी रांची में हैं, सभी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया होगा चुनाव प्रचार में। अब मुख्य मुकाबला किनके बीच होता है ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे देवेंद्र महतो ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है। नई कैंडिडेट है यशस्विनी सहाय, उन्होंने भी जमकर प्रचार किया है, भले ही उनका नाम जो है वो देर से अनाउंस हुआ। और संजय सेठ जो कि अभी सांसद हैं, उन्होंने अपने काम के नाम पर और फिर मोदी के नाम पर जो है वो वोट मांगा है इन प्रचार की अवधि में। तो अब देखिए, जब आप न्यू फेस की बात करते हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो देखिए, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पर जाएं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि उसके साथ कोई बैगेज नहीं होता है, उसके साथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से जो आम जनता है उसके मन में कोई नाराजगी हो। दूसरी तरफ इसका एक नेगेटिव पक्ष ये जाता है कि लोगों को लगता है कि अभी इनका अनुभव कम है। हालांकि यशस्विनी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह अब बातें करने लगी हैं और उन्होंने कहा कि जब युवा आएगा तभी तो उसे अनुभव मिलेगा, तो वो अपनी तरफ से इन चीजों को डिफेंड करते हुए दिखती हैं। प्रियंका गांधी के आने से भी जो है एक माहौल बनाने में मदद मिली है कांग्रेस को। दूसरी तरफ संजय सेठ के साथ जो एक बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए रोड शो किया, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके लिए रोड शो किया, शिवराज सिंह चौहान आए, इसके अलावा तेजस्वी सूर्या आए। तो कई, चूंकि बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की बिल्कुल एक फहरिस्त है और बहुत लंबी फहरिस्त है, तो वहां पर जो है प्रचार जो है लगातार बड़े बड़े चेहरे आकर करते रहे और इसका फायदा संजय सेठ को मिलेगा। इसके अलावा संजय सेठ जो है अपने काम के आधार पर भी वोट मांग रहे हैं, खास करके जो शहर में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उस पर उनका जो है जोर है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो एचईसी का मुद्दा उठाकर जो है इस मामले को बराबर करना चाहती है। तो एक दिलचस्प मुकाबला अब रांची में भी बन रहा है। हालांकि ये बात भी सच है कि रांची में जो है राष्ट्रीय मुद्दे वो थोड़ा ज्यादा हावी रहते हैं और अगर आप देखें कि पिछले कुछ चुनावों से, अगर पिछले 30-35 सालों से, तो ये राष्ट्रीय ट्रेंड के साथ ही जाता रहा है। और इसीलिए एक खास बात जो है कि झारखंड बनने के बाद, मतलब मैं 2000 के बाद की बात कर रहा हूं, झारखंड बनने के बाद जो भी रांची का सांसद बना, जिस पार्टी का भी प्रत्याशी रांची का सांसद बना, केंद्र में उसी की सरकार बनी। तो आप कह सकती हैं कि रांची के रिजल्ट पर जो है बहुत कुछ निर्भर करने वाला है और
हम देखेंगे कि क्या रांची में जो सांसद बनता है उसी की पार्टी की सरकार तो नहीं बन रही। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक दिलचस्प आंकड़ा था, इसीलिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो चुनाव है इसमें अब राष्ट्रीय मुद्दे तो अपनी जगह हो गए, अब जो जातीय समीकरण है उसको साधने की भी कोशिश होगी और ये दोनों तरफ से होगी। तो जो बेहतर तरीके से जातीय समीकरण को साध लेता है और जो एक बात है कि अपने नेता के नाम पर जो वोट मांगने की बात है, तो संजय सेठ अपने नेता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, उसी तरह से जो यशस्विनी सहाय हैं वो अपने नेता के नाम पर वोट मांगेंगी। पिता का एक लंबा अनुभव रहा है, उनका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। तो इन सारी चीजों के बीच जो रांची का चुनाव है, जो शुरू में पहले लगा था कि बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, लेकिन मुकाबला अच्छा बन गया है और हम उम्मीद करते हैं कि रांची में भी एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो चलिए, इन चारों सीटों पर रोचक मुकाबला है और ये चारों सीटें बहुत कुछ कहती भी हैं। अब जब चुनाव प्रचार का शोर थमा है तो मतदाताओं के पास भी मतदान से पहले का काफ़ी वक्त है सबके वादों और सबके दावों को टटोलने का, अपने लिए एक बेहतर प्रत्याशी चुनने का, और सोच समझकर जनता जाएगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और वोट प्रतिशत में वो उनका जज्बा भी नजर आएगा, क्योंकि झारखंड देखिए बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लगातार जो चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन इस बार इन चारों सीटों पर मुकाबला कितना दिलचस्प है ये पता चलेगा जब 25 मई को यहाँ पर चुनाव होंगे और उसी जोश और जज्बे के साथ मतदाता बूथों तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।